श्री राधे राधे बच्चों के हाल चाल आई थिंक अच्छे हो गए। तो अच्छे आज की इस वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें टोटली हमें 5 टॉपिक मिला गया है। पहला 18वीं शताब्दी के उत्तरदायित्व के फ्रांसीसी समाज, और दूसरा क्रांति की शुरुआत, तीसरा फ्रांस में की समाप्ति का तथा गणतंत्र का स्थापना, क्या महिलाओं के लिए क्रांति हुआ, और पांचवा दास प्रथा का उन्मूलन और रोजाना की जिंदगी। ठीक है, इन सभी बातों को आज इस वीडियो में देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले पर आक्रमण किया गया था। बड़ी संख्या में लोगों ने किले पर हमला या हथियारों के खोज में हमला किया था। टेनिस कोर्ट के एकीकृत लोग राजतंत्र में विरोध का आग्रह किया। अंततः मालहौर और सेना को शहर में भेजा गया और अफवाह फैलाया गया कि नागरिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया गया है। सैकड़ों लोगों की तेजी से भीड़ पेरिस के पूर्वी हिस्से में बास्तिल किले पर जेल को तोड़ दिया गया, हथियारों पर कब्जे कर लिए गए। संघर्ष में बास्तिल के किला का मांडर मारा गया और 7, याद रखना पॉइंट वाली बात है, 7 कैदियों को छोड़ा दिया गया निकाला गया, यानी कि छोड़ाया गया। बास्तिल के किले को नष्ट कर दिया गया और उसके अवशेषों पर बाजारों में बेच दिए गए। और इस सभी घटनाओं को लोगों ने खरीदों को निरंकुश राजतंत्र के विधान रूप में उस स्मृति चिन्हों पर साझा कर लिए सहयोग रखना चाहते थे। बास्तिल के किले के लिए जानने के बाद पेरिस तथा आसपास के क्षेत्रों को कई दिनों तक संघर्ष करना पड़ा। खाने पीने की चीज़ों की कमी हो रही थी और पावरोटी की कीमत का विरोध जनता द्वारा किया जा रहा था। विरोध और तनाव और इतिहासकारों ने एक ऐसी घटना के आरंभ के रूप में देखा जिसका चरम फ्रांस में सम्राट फ्रांसीसी जनता के क्रांतिकारी घटना के साथ समस्त हुआ था। कई लोगों ने इस उम्मीद नहीं थी कि किंतु ऐसे हुआ, इसके फ्रांस को बदल दिया। 18वीं शताब्दी के उत्तरदायित्व के फ्रांस समाज, तो इसमें जहाँ तक मैं हाइलाइटर मारा हूँ वहाँ तक इम्पोर्टेंट है। लुई सन 1774 में लुई 16वां फ्रांस में बुर्बर वंश का शासक बना। ये भी नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिख लेना अपने कॉपी में। तो और इधर भी है नीचे, ब्रिटिश के 13वीं उपनिवेशों के साथ फ्रांस की सेना ने युद्ध के हिस्सा के लिए नीचे भी 10 अरब लिब्रे के अधिक, मतलब पहले से ही फ्रांस ने 2 अरब की लिब्रे के कर्ज ले लिया था। और यही यहाँ बता रहा है, युद्ध के कारण फ्रांस में अत्यधिक कर्ज हो गया और एक अनुमान के अनुसार 10 अरब की लिब्रे की अधिक था। पहले से ही 2 लिब्रे अरब कर्ज ले लिया था फ्रांस। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, पॉइंट है, वर्ष 1946 में फ्रांस की महिलाओं के मताधिकार का प्राप्त हुआ। 1946 को, बहुत अच्छा है। उसके साथ है दास प्रथा का उन्मूलन। जैको किलिन, इसमें भी ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रांतिकारी कदम का उठाए गए और कैरिबियन उपनिवेश मांडेला
तथा सैनिक डोबियों को तब नीचे चीन की काफ़ी वृद्ध आपूर्ति देश के यूरोप लोगों के दूर देश तक जाने के बचे लिए बागोनों की श्रीमती अनिवार्य के लिए दासों की श्रीमती जोड़ने का किया गया। दासों की खरीदने तथा पश्चात दासों के अटलांटिक महासागर पर अटलांटिक महासागर कराकर उन द्वीपीय प्रदेशों तक ले जाया जाता था। यहाँ बागों ने इन कम लगाया जाता बुर्द और नाते जैसे बंदरगाहों तथा वापस के कारण बड़े नगरों में परिवर्तित हो जाते थे। यहाँ पे एक और नोट डाउन कर दिया, इसमें इम्पोर्टेंट है और नीचे भी मैं मार दे रहा हूँ, आप लोग लिख देना लोग, ठीक। और यहाँ से यह तीनों नोट डाउन कर लेना इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ लेते हैं इसको पहले। सन 1794 में कन्वेंशन के फ्रांसीसी उपनिवेशों के दासों को स्वतंत्र करने के लिए दासों की मुक्त कर कानून पारित किया गया। यह कानून अधिक समय तक लागू नहीं रह सका क्योंकि 10 वर्ष बाद 1804 में इन नेपोलियन के दास प्रथा को पुनः लागू करने दिए। नेपोलियन के बाद बागान मालिकों के अफ्रीकी निग्रो के लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त कर दी। फ्रांसीसी उपनिवेशों के दास प्रणाली को अंतिम रूप से वर्ष 1848 में समाप्त किया जा सका। और यहाँ पे भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग देख लेंगे। फ्रांसीसी और क्रांति और दिन प्रतिदिन की जिंदगी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पूछता ज़रूर है, तो इसके जो अंडरलाइन किया हूँ उसको पढ़ के सुनाता हूँ। सन 1888 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों के जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ। एक क्रांतिकारी सरकार के स्वतंत्र तथा समानता आदर्शों के अनुरूप फ्रांस की जनता के जीवन में स्वतंत्र सुधारने का प्रयास किया। यहाँ पे मैं 14 जुलाई 1789 में बास्तिल के किले विध्वंस के बाद सबसे महत्वपूर्ण कानून के रूप में सरेसीस की समाप्ति करने का प्राचीन कानून अंतर्गत किया गया। लिखित सामग्री का प्रकाशन का अधिकारी अनुमति के बाद किए जा सकते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन पर भी युक्त प्रबंधित था। क्रांतिकारी के सरकार की स्थापना के बाद अधिकांश घोषणा पत्र द्वारा भाषण एवं अभिव्यक्ति किए स्वतंत्र को ने शीघ्रित आधारित माना गया कि फ्रांस को घटित एक परिवर्तन की विवरण हर जगह पहुंचते हैं तथा ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अभी। वही मतलब कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वही मतलब यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं नेपोलियन और उसका पतन, सुधार किया गया मतलब दौरान 1804 में नेपोलियन को स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया तथा यूरोप देशों जीतने का क्रम आरंभ किया। और नीचे वाला लाइन देख लेते हैं। नेपोलियन, यहाँ से भी दिखा रहा हूँ, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से नेपोलियन को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना जाता है।
उनके जिनी संपत्ति को सुरक्षा का कानून बनाया। नाप तौल की एक समान प्रणाली विकसित की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नाप तौल की, ये नाप तौल की एक प्रणाली विकसित की। कौन? नेपोलियन। याद रखना, ये कक्षा 10th में जाओगे तो वहाँ पे काम देगा तुम्हें। जैसे नेपोलियन ये कौन दिया? कक्षा 10th में जाओगे तुम्हें बहुत आसानी रहेगा। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे 1815 वाला, इसे सन 1815 में वाटरलू उसकी हार हुई थी। नेपोलियन के द्वारा निर्मित आधुनिक कानूनों को प्रवाह बाद में यूरोप के देशों के में देखने को मिला। और बाकी सब छोड़ देते हैं, उसमें किताब आप क्लास में पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको समझ में आएगा, उस तरफ आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, और कुछ चित्रों के बारे में आपको बता दे रहा हूँ जो पॉइंट्स ऑफ एग्ज़ाम के व्यू से बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले नीली सफ़ेद लाल फ्रांस के राष्ट्र के रंग हैं, ये वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। और टूटी हुई जंजीर, यह भी पूछती है, आज़ादी का प्रतीक। और कौन सा? हाँ, डैनों वाली स्त्री, कानून के मानवीय रूप में प्रतीक ये। और त्रिभुज के अंदर रोशनी, ये वाला, मतलब ये वाला है। तो बिखरती हुई आँख ज्ञान का प्रतीक है। तो जितना हो आपको अच्छे से याद कर लेना है। मैं जो बताया हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ के, एग्ज़ाम के व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर यही पूछता है। 1794 में लुई 16वां फ्रांस के शासक बना। फ्रांस की भी वित्तीय स्थिति खराब थी तथा सामान्य असंतोष से संग्रह था। 14 जुलाई 1789 बास्तिल किले पर हमला हुआ, यह याद रखना। 17 जुलाई 1889 को स्टेट जनरल की बैठक का आयोजन, 33 स्टेट द्वारा नेशनल असेंबली का गठन हुआ। चौथा देख लेते हैं। 1791 में फ्रांस का संविधान अस्तित्व में आया। मानव अधिकारों के साथ सम्राट की शक्तियों पर अंकुश था। पांचवा देख ले, 1792 या 93 तक फ्रांस का गणराज्य घोषणा। लुई 16वां को मृत्युदंड, जैकोब राज्य पतन हुआ। यहाँ पे 7वां देख ले, जुलाई 1794 रॉबेस्पियर को फांसी दी गई। किसको? रॉबेस्पियर को। 17 सितंबर 1795 फ्रांस का गणतांत्रिक संविधान लागू हुआ। और 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना और उसने यूरोप के बड़े से क्षेत्र पर नियंत्रण किया। 1815 में वाल्टेरू ने नेपोलियन की पताराज्य किया। 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों के अंततः दास प्रथा का अनुमत हुआ, ये तो इम्पोर्टेंट है। 1946 में महिलाओं को मताधिकार का प्राप्त हुआ, ये भी बढ़ावा बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको फेयर कॉपी में मतलब नोट्स बुक आपको बनाने के लिए जो था उसमें मैं आपको उसमें दिखा रहा हूँ, जैसे कि है। तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं।
और बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देख लेते हैं। सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की किस राजा के शासन काल में हुआ? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लुई 16वें। ठीक, दूसरा देख लेते हैं। दे दिया है मानव नागरिक अधिकार की घोषणा, यहाँ पे मैं इसे घोषणा कब किया गया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 1789 को। और सामान्यतः इच्छा शब्दावली की रचना निम्न में से किसने की थी? रूसो बहुत इम्पोर्टेंट है, या कई इनके किताब भी है रूसो का। ये जो चौथा वाला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। लुई 16वां कहाँ रहता था? तो पेरिस रहता था। ठीक है। टेनिस कोड शपथ कब लिया गया था? तो 20 जून 1789 को। यह बहुत इम्पोर्टेंट है यार। ठीक है। 6वां देख रहे हैं, माइस्कल क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1789 को। 89 वाला बहुत ज़्यादा है। फ्रांस को कब एक गणतंत्र घोषित किया गया? 22 सितंबर 1992 को। मेरी एंटोनेट कहाँ की राजकुमारी थी? नाम पढ़ लेना। ऑस्ट्रेलिया की थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की थी? रूसो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार, लिख लो, कहीं नोट डाउन कर लो। एकदम गारंटी के साथ कर रहा हूँ, ये जरूर पेपर में पूछता है। ठीक है। किसान कहाँ मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है? उसे प्रत्येक जगह जमीन जर्मनी जंजीरों से जकड़ा है। यह किसने कहा था? यह एक कथन है, तो यह रूसो ने कहे थे। रिस्पेक्ट ऑफ लाज किसने लिखा था? माल्टेस्कोर। मार्सिल नामक देशभक्ति के गीत किस रचना थी? रोजेट डी लाई एब रिसीजेस्ट कौन था? पादरी था। ठीक। फ्रांस में राजतंत्र का अंत कब हुआ? 1792 में हुआ। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब मिला? 1946 को मिला। फ्रांसीसी क्रांति की समाप्त कहाँ किया गया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। लुई 16वां किस कारण गिलोटिन को आगे नहीं दिखा रहा है कैमरा से? दर्पण मिला देशद्रोह का। बाकी सब आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक, आप एक स्क्रीनशॉट लेना, ये भी ले लेना, और इसे भी आपको स्क्रीनशॉट लेना। अच्छे से नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना सभी को, और कॉपी अच्छे से बना लेना। वो कॉपी तुम्हारा पूरा रहेगा तभी तुम पेपर में लिख पाओगे। कॉपी पूरा नहीं रहेगा तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है। तो छोटे मोटी बातों को याद रखना, मैं क्या कहता हूँ, और मेरी बातों को गौर से सुनना। अथवा से नॉइज आ जाए तो थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि पढ़ना है बाबू, पढ़ने में कुछ नहीं देखा जाता है। चलिए ठीक है, इसी के साथ यहीं भी वीडियो द एंड करते हैं। और पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दीजिए। 9th के बाद 10th में जाएंगे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और पढ़ने मतलब यह नहीं कि आप आएँ और बस शाम को पढ़ लें 10 मिनट 20 मिनट काम ख़त्म।
अरे ऐसा नहीं, आप जो भी काम मिलता है उसको पहले करिए, उसके खाना खाइए, उसके आप रेगुलर शेड्यूल बनाइए, उसके मुताबिक चलिए, तभी आप ज़िंदगी में सक्सेस हो सकते हैं। और जो भी हुआ पेपर मान लीजिए आपका ख़राब हुआ तो आप हार ना माने, आगे बढ़ने की कोशिश एकदम करते रहें। कंपटीशन हर जगह बाबू, जैसे तुम गिरे तुम्हें कचर के चले जाएंगे सब। कचरने मतलब तुम्हें फांग के, तुम्हें पैर तुम समझो तुम भाई मिट्टी हो, मिट्टी के इंसान हम 5 तंत्र से बने हैं, 5 ही तंत्र से मर जाएंगे। तो कुछ अच्छे से ज़िंदगी जी लो और कुछ ख़राब भी ज़िंदगी जिया जाता है, जैसे भिखमंगा एक भीख मांगता है और चलता है। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो का द एंड यहीं पे होता है। तो ठीक है।